जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके मुतल्लक सोशल मीडिया पे हर तीसरी वीडियो अपलोड है। मैंने सोचा कि मैं मिडल ईस्ट के रहने वाले लोगों को थोड़ी सी आगाही दे दूं कि ये जितने लोग आपको बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा दे रहे हैं, वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इनके झांसे में नहीं आना। ये चक्करबाज लोग हैं। ये आपके साथ किसी न किसी तरीके से फ्रॉड ज़रूर करेंगे। ये आपको गुमराह करेंगे। ये आपसे कुछ ना कुछ एडवांस की सूरत में मंगवा लेंगे कि हम आपको फ़लाँ मुल्क भेज देते हैं, हम आपको फ़लाँ मुल्क भेज देते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि इन लोगों ने 99% फ्रॉड ही करना है आपके साथ। लिहाजा मोहतात रहें, क्योंकि मुश्तरी होशियारबाज के फार्मूले पे चलें। आपका अपना कसूर होगा अगर कोई फ्रॉडिया ठग आपको ठग के ले जाता है, आपसे पैसे ले लेता है, तो इसका मतलब है आप बेवकूफ़ हैं। लिहाजा मैं आपको सिर्फ आगाही देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ लोग धोखा फ्रॉड ना करें। अच्छा नाज़रीन, मिडल ईस्ट में ना ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्क हैं। जितने ये तरक्की पजीर मुल्क हैं या बेचारे गरीब मुल्क हैं, इनको इनके पूरी कोशिश होती है नौजवानों की कि वो बैरून मुल्क चले जाएं। वहां से जाके वो एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और मजबूर और लाचार लोग होते हैं ये जो बाहर जाना चाहते हैं। 5% लोग होते हैं जो शौक से जाना चाहते हैं बाहर। आज मैं आपको ये आगाही दे दूंगा कि आपने इन लोगों की वीडियोस के मुताबिक कोई काम नहीं करना। आपने जिस मुल्क का वीज़ा लेना है डायरेक्ट अप्लाई करना है। अगर आपको किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरी वीडियो के आपने लिंक में या कमेंट्स में आपने अपना मसला लिखना है। मेरी टीम आपको उस मसले का हल बताएगी ऑन एयर ही। और ये मैं बात वाजे कर दूं, मैं सिर्फ रहनुमाई के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं कोई एजेंट नहीं हूं कि मैं बंदे बाहर भेजता हूं या मेरे पास कोई वीजे हैं या मेरे पास कोई वर्क परमिट, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आगाह करूंगा। आपको मैं फ्रॉड से बचाने के लिए आपको साथ साथ रहनुमाई दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी दुनिया का विजिट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कुछ 2 4 6 मुल्क रह गए हों। ये सारे पासपोर्ट मेरे हैं। ये 10 साल वाला पासपोर्ट, ये पिछले सारे पासपोर्ट, ये आप देखें, ये सारे पासपोर्ट मेरे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे एंट्रीज हैं। ये बताने का मकसद ये है कि मैं वर्ल्ड टूर करता रहता हूँ। ये बिजनेस वीज़े हैं सारे। मैं आपको आगाह कर दूं कि अगर आपने ये अमेरिका का वीज़ा है, किसी तरह का भी प्लान किया है, आपने टूर पे जाना है, आपने वर्क करने जाना है किसी भी कंट्री में, एजेंटों से बचना है। और ये जो वीडियो बना बना के लोगों को ठग रहे हैं ना, इनसे भी बचना है। सिर्फ रहनुमाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है। कनाडा का वीज़ा है, ये सऊदी अरब के मेरे मल्टीपल माशाल्लाह होते हैं वीज़े। हर साल मेरा चक्कर लग जाता है, अल्लाह का घर से बुलावा आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला जाता हूँ। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछले मेरे पासपोर्ट हैं, इनके ऊपर ये सबसे पहला मेरा पासपोर्ट है। 2001 में मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया। ये उस वक्त मैनुअल पासपोर्ट होते थे, ठीक है जी। इस पे आपको एक ही वीज़ा मिलेगा थाईलैंड का। ये इस तरह से हाथ से उस वक्त लिखते थे। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन इंग्लैंड का विज़िट किया। ये फिर मैं सिंगापुर गया, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया। ये मलेशिया का इस तरह का वीज़ा होता था पहले। ये शेंजन वीज़ा है। ये शेंजन है, पूरे यूरोप का वीज़ा। ये सारी एंट्रियां लगी हुई हैं।
मैं आपको, ये भी थाईलैंड का वीज़ा है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जी बहरहाल मकसद ये है बात करने का कि पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं तो स्टेप अच्छे लें, स्टार्ट अच्छा लें। ये मैं यूएई का रेजिडेंस भी हूँ और मेरे पास ये चाइना का, कोरिया का सारे वीज़े हैं, कोई ऐसा वीज़ा नहीं है जो ना हो। ये मेरे पास देखे चाइना, अमेरिका के मल्टीपल वीज़े हैं, पुराने वीज़े कनाडा अमेरिका के, वो उस दूसरे पासपोर्ट पे नए थे। बात करने का मकसद है कि बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है। कोशिश करें, आप अपने खून पसीने के पैसों को ज़ाया मत करें। करोड़ करोड़ रुपया अमेरिका कनाडा का रेट ले रहे हैं एजेंट, एक पैसा ना दें। यूरोप का 50 लाख रुपया ले रहे हैं एजेंट, लोगों को लूट रहे हैं। कुछ लोग पैसे ले लेते हैं आधे और बंदे जाते नहीं, वो पैसे भी ज़ाया जाते हैं। आप खुद से अप्लाई करें, हम आपकी रहनुमाई कर देंगे। सबसे पहला मशवरा आपको यह है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपना बैंक अकाउंट चलाएं। आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए जेन्युइन, फिर आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाएंगे, दुनिया में कोई मुल्क आपको मुंह नहीं लगाएगा। आप ऐसे एजेंटों के हाथ चढ़े रहेंगे और आपके साथ फ्रॉड होते रहेंगे। आपने सबसे पहले छोटे छोटे कंट्रीज के वीज़े लगवाने हैं। ये जो टिकटें देते हैं ना ट्रैवल एजेंट, उनसे आप लगवा सकते हैं। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं। अब तो दुबई ने भी बहुत मुश्किल कर दिया। पहले वैसे ना हिस्ट्री बनाने के लिए लोग दुबई चले जाते थे। ये नाजरीन हाल ही में देखे, मैंने अपने बच्चों के वीज़े लगवाए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, अमेरिका के वीज़े, कोरे पासपोर्ट हैं, पहला पहला वीज़ा है। ये देखें अमेरिका के वीज़े। आपको तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये मेरा बच्चा है छोटा सा, इसका ये देखें अमेरिका के वीज़े। अगर आपको तरीका नहीं आता तो आप जितना मर्जी पैसा एजेंटों को दे दें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखें, ये इसके 2 पासपोर्ट हैं, अमेरिका के वीज़े। ये देखें, बेटी है अमेरिका के वीज़े। मकसद ये है कि आपने तरीक़ाकार सही अडॉप्ट करना है। मशवरा हमसे करना है कि जी मैं फ़लाँ कंट्री में जाना चाहता हूँ, या कोई एजेंट मुझे कह रहा है इतने पैसे दो, मैं आपको वर्क वीज़ा देता हूँ। हम आपको ईमानदारी से मशवरा देंगे, आपने उस मशवरे पे अमल करना है। आपको हर कंट्री जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा। आपको वीज़ा आपने खुद लेना अपना वीज़ा। और नाजरीन मैं आपको एक बात बता दूं, यूरोप का वीज़ा लेने के लिए 30,000 रुपये उनकी फ़ीस है। यूरो में वो फीस लेते हैं, लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। अमेरिका का वीज़ा 55,000, कनाडा का भी 47,000 48,000 उसकी फीस है। क्यों देते हैं किसी को पैसे, क्यों एजेंट को पैसे देते हैं? खुद से अपनी फाइल बनाएं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पोलियो कार्ड। आजकल तो वो एक नया काम शुरू हो गया, अगर वर्क वीज़ा आपको चाहिए उसके लिए वो आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बड़ा लाजमी कर दिया है। इसलिए अपनी हिस्ट्री को भी आपने नीट एंड क्लीन रखना है। ये भी बात ज़ेर गौर है, आपने याद रखना है आपके ऊपर किसी किस्म की कोई FIR नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये भी आपके लिए मुश्किलात आएंगी। आज ही एक दोस्त बता रहा था कि अमेरिका ने बड़ी सख्ती की हुई है, जिनके पास अमेरिका के वीज़े भी हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं आपको बता दूं कि आप 6 महीने साल अमेरिका का बिला वजह कोई ट्रिप ना करें। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो फिर तो आप रिस्क ले लें, अदरवाइज ट्रैवल ना करें। ये भी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो मेरे पास आई है, मैंने आपको बता दी है। और नाजरीन जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे अहम और तगड़ा कंट्री जो दुनिया में माना जाता है वो अमेरिका है। और आप हैरान होंगे कि सबसे आसान वीज़ा दुनिया में अमेरिका का है। पाकिस्तानियों के लिए या दूसरे कंट्रीज, सब के लिए सबसे आसान रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अमेरिका के वीज़े के लिए हैं। लोगों को सेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं है। एजेंटों को पैसे दे देते हैं और फ्रॉडियों को पैसे दे देते हैं और पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आपने
गूगल पे जाना है, किसी भी कंट्री का वीज़ा आपको चाहिए, उधर जाके उसकी वेबसाइट पे आपने स्टडी करना है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनकी शराइत क्या है। उन शराइत के मुताबिक आपने फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल को खुद जाके एम्बेसी में सबमिट कराना है। काफ़ी सारे मुल्क ऐसे हैं जहां आजकल ऑनलाइन सबमिशन हो रही है, वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन आपको वीज़ा मिल जाता है, तुर्की का भी ऑनलाइन मिल जाता है आपको, न्यूजीलैंड का ऑनलाइन मिल जाता है, यूएई का ऑनलाइन मिल जाता है। आजकल बहुत सारे कंट्रीज ने वीज़ा ऑनलाइन कर दिया है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान वीज़ा जो है वो अमेरिका का है। अगर आप अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें कि मैंने वीज़ा लेना है। वो 6-6 महीने साल साल की अपॉइंटमेंट देता है। आप अपॉइंटमेंट भी खुद लें, अपने हाथ से बैंक में फीस जमा कराएं। तरीका ना आए, तरीका हम आपको बता देंगे। उस तरीके से आप दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंफॉर्मेशन आपको अगले प्रोग्राम में दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।